हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी के वित्त आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। 16 जनवरी 2024 का आज हम करंट पढ़ने वाले हैं और सुपर डुपर क्वेश्चन है ये। आज बहुत शानदार प्रश्न मिलेंगे। कुछ सम्मान राशियों के आज फॉर्म डाले गए हैं, उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे क्योंकि उनकी पुरस्कार राशि भी आपसे पूछी जा सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। न्यू है चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश के किस ग्राम से प्रधानमंत्री जन मन योजना की शुरुआत की है? तो प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश का जो शिवपुरी जिला है, शिवपुरी का एक गांव है हातौद। ये मैंने पिछली बार एक और दिन इससे संबंधित एक न्यूज़ आई थी, तभी भी मैंने ये क्वेश्चन करवाया था। तो याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश के किस ग्राम से प्रधानमंत्री जनमन योजना की शुरुआत हुई है, मोदी जी ने कहाँ से की है? तो शिवपुरी का एक ग्राम है हातौद, यहाँ से आरंभ की है। ये इम्पोर्टेंट योजना है, नवंबर 2023 में इसको आरंभ किया था, तो इसको याद रखना। और प्रधानमंत्री श्री मोदी ने पीएम जनमन योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीणों के, जो ग्रामीण में प्रधानमंत्री आवास योजना चल रही, उसके 1 लाख लाभार्थियों की पहली किस्त भी जारी की है। उल्लेखनीय है, पीएम जनमन योजना का आरंभ 15 नवंबर 2023 को जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर किया गया था। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे ये, क्योंकि ये योजना जो है वो चर्चा में रही है, तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पीएम जनमन योजना का आरंभ जो है वो कब हुआ था। तो पीएम जनमन योजना का आरंभ हुआ था 15 नवंबर 2023 को। इस दिन जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। प्रधानमंत्री श्री मोदी की मंशा के अनुरूप अंतिम छोर पर जो मौजूद अंतिम व्यक्ति है, उसको सशक्त बनाने के लिए, मतलब पूरी दुनिया में जो पूरे भारत में भी जो अंतिम छोर पर बैठा व्यक्ति है, उसको सशक्त बनाना, यही इस योजना का उद्देश्य है। स्पेशली ये कमजोर जनजातीय समूह के सामाजिक आर्थिक कल्याण के लिए जारी की गई है। लगभग 24,000 करोड़ के बजट के साथ पीएम जनमन योजना 9 मंत्रालयों के माध्यम से 11 महत्वपूर्ण हस्तक्षेपों पर केंद्रित है। तो याद रखना, 15 नवंबर 2023 विशेष जो पिछड़ी जनजातियां हैं, उनके लिए आरंभ की गई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौशल विकास केंद्र कहाँ खोला गया है? तो शाजापुर के सुजालपुर में कौशल विकास केंद्र खोला गया है। केंद्र के माध्यम से युवाओं को सोलर ऊर्जा, बांस कला और हैंडलूम का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। तो याद रखना, कौशल विकास केंद्र कहाँ खोला गया है? सुजालपुर में खोला गया है। इसमें वर्तमान में 40 युवा प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। ये भी इम्पॉर्टेंट है, एक फैक्ट याद रखिएगा कि प्रदेश के जो नागरिक हैं, वो विभिन्न भारतीय भाषाओं में रचित राम कथा, मतलब अलग अलग भाषाओं में राम कथा की रचना की गई है। तो विभिन्न भारतीय भाषाओं में रचित राम कथा का हिंदी रूपांतरण रेडियो आज़ाद हिंद FM 90.8 पर सुन सकते हैं। क्या नाम से? रेडियो आज़ाद हिंद FM 19.8 पर सुन सकते हैं। जो भी प्रदेशवासी हैं, यदि जो चरित है या राम कथा है, उसका अलग अलग भाषाओं में सुनना चाहते हैं, तो वो रेडियो आज़ाद हिंद FM 90.8 पर सुन सकते हैं। अगला है, मुख्यमंत्री नारी सम्मान रक्षा पुरस्कार राशि कितनी है? इसी के बारे में मैं बात कर रही थी कि हाल ही में इसके जो जिनको ये पुरस्कार मिलना है, उनके फॉर्म डाले गए हैं। तो ये जो योजनाएं थी वो चर्चा में थी, तो इनकी आप राशियाँ याद कर लीजिए। मुख्यमंत्री नारी सम्मान, नारी को सम्मान के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है और इसमें वर्तमान राशि है 1 लाख। ये राज्य स्तर पर 1 लाख दिया जाता है और इसमें जिला स्तर पर 50,000 रुपये दिए जाते हैं। याद रखिएगा, मुख्यमंत्री नारी सम्मान रक्षा पुरस्कार राशि कितनी है? 1 लाख रुपये। और इसके बारे फैक्ट और बात कर लेते हैं। राज्य स्तरीय पुरस्कारों में एक रानी अवंतीबाई वीरता पुरस्कार, जो महिलाओं में वीरता के लिए दिया जाता है, और इसमें 1 लाख रुपए की राशि और प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। याद रखना, रानी अवंतीबाई वीरता पुरस्कार में कितनी राशि दी जाती है? 1 लाख रुपए की राशि दी जाती है रानी अवंतीबाई वीरता पुरस्कार में। याद रखना, ये जो योजनाएं हैं वो स्पेशली महिलाओं को टारगेट बना के कराई गई हैं। तो ये याद रखिएगा, रानी अवंतीबाई वीरता पुरस्कार की पुरस्कार राशि कितनी है? तो रानी अवंतीबाई वीरता पुरस्कार की जो राशि है वो है 1 लाख रुपए। ये प्रदेश सरकार ऐसी साहसी महिलाओं को इसमें सम्मानित करता है जिन्होंने कहीं किसी भी क्षेत्र में अपना वीरता का परचम लहराया हो, उनको यह पुरस्कार दिया जाता है। तो याद रखिएगा रानी अवंतीबाई पुरस्कार के बारे में।
अगला क्वेश्चन है, अगला है इसी के आगे फैक्ट है, विजया राजे सिंधिया समाज सेवा पुरस्कार ये संस्था अथवा व्यक्ति को समाज सेवा के लिए दिया जाता है और इसके लिए 1-1 लाख रुपए की राशि और प्रशस्ति प्रदान पत्र प्रदान किया जाता है। याद रखना, राजमाता विजया राजे सिंधिया समाज पुरस्कार ये कब कितनी राशि दी जाती है, 1 लाख रुपए की। नारी सम्मान की रक्षा के लिए जो अभी हमने ऊपर पढ़ा, मुख्यमंत्री नारी सम्मान रक्षा पुरस्कार दिया जाता है। इसमें राज्य स्तर पर 1 लाख रुपए की राशि और जिला स्तर पर 50,000 रुपए की राशि दी जाती है। इसके अलावा ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्वेश्चन आता है अरुणा शानबाग साहस पुरस्कार में कितनी राशि दी जाती है, 1 लाख रुपए दी जाती है। क्यों दिया जाता है, ये साहसिक कार्यों के लिए दिया जाता है। अगला है, पुरुष महिलाओं की सुरक्षा के लिए राष्ट्रमाता पद्मावती पुरस्कार की श्रेणी में 1 लाख रुपए के साथ प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया जाएगा। मतलब राष्ट्रमाता पद्मावती पुरस्कार में भी कितनी राशि दी जाती है, 1 लाख रुपए में। स्पेशली आपको ये याद रखना है कि जितने भी महिला पुरस्कार हैं 1 लाख रुपए राशि दी जाती है। एक और क्वेश्चन याद रखना, ये किसके द्वारा दिए जाते हैं, तो ये महिला बाल विकास विभाग द्वारा ये पुरस्कार दिए जाते हैं, ये भी आपसे पूछ सकते हैं। अगला है, एशिया का पहला हेलीकॉप्टर ट्रेनिंग सेंटर कहाँ बन रहा है। हेलीकॉप्टर की ट्रेनिंग कहाँ पे दी जाएगी, खजुराहो में दी जाएगी। खजुराहो में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हवाई अड्डा है। खजुराहो अंतर्राष्ट्रीय महत्व बढ़ गया है, 1986 में इसको यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में भी शामिल कर दिया है। और छतरपुर कहाँ पे, खजुराहो कहाँ पर है, तो ये छतरपुर जिले में है। अगला क्वेश्चन है, 99वें संगीत समारोह 2023 में तानसेन सम्मान 2022 किसको मिला है। तो देखो, सबसे पहले याद रखो, ये तानसेन संगीत समारोह ग्वालियर में होता है और अभी जो 2022-23 में जो सम्मान हुआ है वो 99वां है। मतलब 99वां तानसेन संगीत समारोह को हम देख रहे हैं और ये वर्तमान में मिला है पंडित गणपति भट्ट को। याद रखना, तानसेन सम्मान किसको दिया गया है, गणपति भट्ट को दिया गया है। तानसेन सम्मान मध्य प्रदेश शासन द्वारा 1980 से दिया जा रहा है। 5 लाख रुपए की राशि इसमें पुरस्कार स्वरूप दी जाती है और मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में ये हर साल दिसंबर के महीने में मनाया जाता है। अकबर ने तानसेन को कांताभरण वन विलास की उपाधि भी दी थी। किसकी दी थी, कांताभरण वन विलास की उपाधि दी थी। और ये रीवा के रामचंद्र और अकबर के भी दरबारी कवि थे। ये गायन की ध्रुपद शैली में भी विशिष्ट थे। याद रखना, गायन की ध्रुपद शैली में भी विशिष्ट थे और ये रीवा के राजा रामचंद्र और अकबर के दरबारी कवि भी थे। अगला क्वेश्चन करने से पहले फ्रेंड्स, ये मेरे एमपीपीएससी प्रीलिम्स के नोट्स हैं। इसमें टोटल आपको 11 बुकलेट मिलती हैं। बहुत ही शानदार ये नोट्स हैं। हमारा एमपीपीएससी का जो सिलेबस है वो 10 यूनिट में डिवाइड होता है। इसी प्रकार से टोटल 11 बुकलेट मिलती हैं। 10 बुकलेट सिलेबस के अकॉर्डिंग मिलती हैं और एक करंट अफेयर्स की बुकलेट इसमें दी जाती है। अगर आप ये नोट्स मुझसे लेना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप करके इनको परचेज़ कर सकते हैं। बहुत ही ईजी लैंग्वेज में इनको तैयार किया गया है। हैंड रिटन ये बुकलेट हैं और तुरंत आपको पढ़ने में आएंगी, तुरंत आपको ये समझने में आएंगी, तो आप ये ले सकते हैं। इसके साथ आपको एक व्हाट्सएप का ग्रुप भी मिलता है जहां हम आपकी तैयारी कराते हैं। ये जो है 12,000 प्रश्नों का ब्रह्मास्त्र है प्रीलिम्स का। इसमें आपको 10,199 MCQ मिलते हैं यूनिट वाइज और साथ में 2,000 करंट अफेयर्स भी मिलते हैं। साथ में मध्य प्रदेश के करंट अफेयर, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर सब दिए जाते हैं। मतलब हर यूनिट के 1,000 बेस्ट क्वेश्चन है, हर यूनिट का बेस्ट सारांश निकाला है, तो इसको इसलिए प्रीलिम्स का ब्रह्मास्त्र नाम दिया है। तो अगर आप इसकी सॉफ्ट कॉपी लेना चाहते हैं, हार्ड कॉपी लेना चाहते हैं, दोनों उपलब्ध है। इसकी टोटल 3 बुकलेट मिलती हैं। इसके अलावा अगर आप हमारा मेंस का, प्रीलिम्स का, एमपीपीएससी का पूरा पैकेज लेना चाहते हैं तो प्रीलिम्स की 11 बुकलेट, साथ में एक व्हाट्सएप प्रीलिम्स की 3 बुक प्रैक्टिस सेट 3 बुकलेट के और मुख्य परीक्षा के नोट 44 बुकलेट के मिलते हैं, जिसमें 12 बुकलेट 3 नंबर की, 32 बुकलेट 5 नंबर की और 11 बुकलेट 5 नंबर और 11 नंबर की 32 बुकलेट और 25 व्हाट्सएप के ग्रुप तैयारी के लिए दिए जाते हैं। संपूर्ण पैकेज ये 58 बुकलेट का दिया जाता है। साथ में इसमें प्रैक्टिस सेट भी रहते हैं। तो अगर आप हमारी ईजी लैंग्वेज में तैयार किए गए एमपीपीएससी प्रीलिम्स के, मेंस के नोट्स लेना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। अब हमारे अगर जो करंट खत्म हुआ, अब हम चलते चलते हलवा प्रश्न करते हैं। बहुत ही शानदार ये हलवा प्रश्न है। सबसे पहला क्वेश्चन है, बागियों का गढ़ किसको कहा जाता है। तो बागियों का गढ़ कहा जाता है भिंड या मुरैना को। किसको, भिंड या मुरैना। भिंड और मुरैना का लिंगानुपात बहुत कम है। चंबल संभाग में ये आते हैं, श्योपुर, भिंड और मुरैना। तो बागियों का गढ़ किसको कहा जाता है, भिंड या मुरैना को कहा जाता है। मुड़वारा किसका प्राचीन नाम है, किस जिले का नाम मुड़वारा है। तो कटनी का प्राचीन नाम मुड़वारा है। किसका है, कटनी का प्राचीन नाम मुड़वारा है।
बुरहानपुर कहाँ किस संभाग में आता है? बुरहानपुर इंदौर संभाग में आता है। बुरहानपुर कहाँ पे आता है? बुरहानपुर इंदौर संभाग में आता है। भोपाल का लिंगानुपात कितना है? भोपाल का लिंगानुपात है 918, क्योंकि भोपाल हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी है, तो इसलिए इसका लिंग, वैसे हर जिले का लिंगानुपात याद नहीं रखना है, लेकिन भोपाल का क्योंकि राजधानी है तो इसका लिंगानुपात याद रखना। फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे व्हाट्सअप, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर का लिंक मिल जाएगा। ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिएगा। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। अगर आपने मुझे व्हाट्सअप पर हाय लिखकर अपना नंबर सेव नहीं कराया है तो करा दीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स से व्हाट्सअप, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा से जुड़ जाइएगा। आकांक्षा 1957 मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, फॉलो जरूर कीजिएगा। लास्ट में मैं एक क्वेश्चन पूछती हूँ हर करंट क्लास में, उसका आंसर जरूर सब लोग दीजिएगा। भोपाल का लिंगानुपात 918 है। इसरो का उपग्रह सम्मेलन केंद्र कहाँ पर है, या प्रक्षेपण केंद्र कहाँ है इसरो का? मध्य प्रदेश में, तो ये है भोपाल में। सिरोंज से सिंध नदी का उद्गम होता है। आपसे पूछेंगे सिंध नदी का उद्गम कहाँ से होता है? सिरोंज से होता है। सिरोंज पहले राजस्थान में था, जब भी मध्य प्रदेश का गठन नहीं हुआ था, फिर बाद में इसको मध्य प्रदेश में शामिल कर लिया। प्रदेश में सबसे ज़्यादा महिला साक्षरता वाला जिला 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा है? भोपाल है। दूरसंचार संग्रहालय कहाँ पर है? दूरसंचार संग्रहालय भी भोपाल में है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कृषि फार्म कहाँ है? मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कृषि फार्म बाबई में है, ये होशंगाबाद जिले में। अब हम आज का प्रश्न पढ़ते हैं 16 जनवरी का, जो आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। पचमढ़ी किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? विंध्याचल, सतपुड़ा, अरावली या नीलगिरी? सभी लोग कमेंट करके बताइए कि पचमढ़ी किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? विंध्याचल पे, सतपुड़ा पर, अरावली या नीलगिरी पर? ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। इसके अलावा अगर मैं कल का क्वेश्चन पूछूं, कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था अजयगढ़ किसके द्वारा स्थापित किया था? तो अजयगढ़ घुमन सिंह के द्वारा स्थापित किया गया था। याद रखना, अजयगढ़ किसके द्वारा किया था? घुमन सिंह। ये कल का क्वेश्चन है 15 जनवरी का। आज 16 जनवरी का क्वेश्चन क्या है? पचमढ़ी किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? ये आपको मुझे कमेंट करके बताना है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।